ये कथा अभी तक प्रसंगों में नहीं आई। ये तब शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में ये चरित्र आया है, तो आप ध्यान लगाकर सुनना। नारी की पवित्रता का वर दीजिए। शिव जी ने कहा मैं नारी की पवित्रता का वर देता हूं। क्या वर? नारी की पवित्रता रहना चाहिए। किस स्थान पर नारी की पवित्रता का स्मरण कराया गया? जरा जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सावधानी से सुनना कि नारी की पवित्रता का वर केवल एक द्रौपदी को नहीं मिला था। नारी की पवित्रता का वर दुनिया की सारी स्त्रियों को मिला था। शिव जी ने कहा सुन द्रौपदी, ध्यान लगाकर सुनना। पहला नारी की पवित्रता का वर देता हूं। जब एक मां अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में गंदगी कर देता है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में कपड़ों पर भी गंदगी कर दे, उसकी गोदी में उसने गंदगी कर दी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं वो नारी उस समय पर भी अपवित्र नहीं होती, तो भी वो पवित्र ही मानी जाती है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी बहू का बच्चा छोटा सा है और बहू के बच्चे ने बहू की गोद में गंदगी कर दी, तो बहू बार बार नहाने जाती होगी? है कोई? जम के बोलो जरा। है? नहीं। क्यों? सास कह देती है अरे क्यों बेटा, बच्चा छोटा है ना, छोटे बच्चे की गंदगी नहीं लगती, छोटे बच्चे की अपवित्रता नहीं लगती। छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी कर दिया, छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी करा, और माँ भगवान की भक्ति में लगी है, माँ भगवान के भजन में लगी है, माँ कोई अच्छे कार्य में लगी है, उसके बाद भी माँ को अपवित्रता नहीं लगती है। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर मेरी बहनें सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रही हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। दूसरे नंबर पर मेरे महादेव कहते हैं पति की तबीयत खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है, पति का शरीर में कोई रोग हो गया और तुम स्नान करने के बाद पति की देखरेख कर रही हो और तुमने भगवान का दिया तक नहीं लगाया, भगवान का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पति की देखरेख में लग गई, पति का शरीर बेकार हो रहा है और उसको वो मलमूत्र भी कर रहा है और तू उसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर तू मेरी आराधना कर रही है तो भी तू अपवित्र नहीं होगी, पति की सेवा करने वाली पवित्र ही मानी जाएगी। द्वितीय भाव, कोई तुमसे कह दे तेरा पति बीमार पड़ा है और तूने अभी हाल गंदगी साफ करी है, तेरा पति बीमार पड़ा है, तूने अभी हाल हॉस्पिटल से आई है और तू दिया लगाने लगी, अभी तू तेरा पति बीमार पड़ा और तू अभी हाल भगवान का भजन करने लगी। शंकर कहते हैं मैंने 3 जगह पर स्त्री को पवित्र कर दिया, 3 जगह पर। पहला, जम के बोलो मेरी माताएं, कब? जब गोदी में बच्चा रहता है, छोटा रहता है, आप उसकी देखरेख कर रही हो, गंदगी कर रहा है, साफ सफाई कर रहे हो, उसके बाद भी आप अपवित्र नहीं हो, पति की सेवा कर रही हो, पति को परमेश्वर मानकर पूछ रही हो, पति को सेवा कर रही हो, उसको दवाई दे रही हो, उसको गोली दे रही हो, उसका शरीर नहीं काम कर रहा है, इसके बाद भी वो गंदगी भी कर रहा है तो तुम साफ कर रही हो, तब तुम अपवित्र नहीं हो, तुम पवित्र ही कहलाओगी। तुम्हारे भीतर एक पवित्रता का भाव आएगा। और तीसरे नंबर पर, घर में सास ससुर, घर में बुजुर्ग, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, गंदगी भी कर रहा है और घर की बहू, घर के लोग उसको संभाल रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, तो शिव कहते हैं वो आप पवित्र नहीं कहलाएगी, पवित्र ही कहलाएगी। उसमें अपवित्रता का भाव नहीं होगा। अगर आज
बहुओं से अगर कथा के माध्यम से कोई कह दे कि तुम्हारे सास ससुर बीमार पड़े हैं और तुमने उनके अभी कपड़े बदले हैं, उनकी गंदगी साफ करी है, जाओ तुम नहा के आओ, उसके बाद तुम यहां पर बैठना, उसके बाद तुम हमारा भजन करना, उसके बाद तुम्हारी हमारी भक्ति करना। अब भगवान की भक्ति से बड़ी सास ससुर की सेवा है कि सास ससुर की सेवा से बड़ी भगवान की भक्ति है? ईमानदारी से बोलना। सबसे बड़ी सेवा जो तुमने अपने बुजुर्गों की कर ली, उस बुजुर्ग की सेवा से बड़ी दुनिया में कोई भक्ति नहीं हो सकती, वो शिव की कृपा। 3 जगह पर नारी अपवित्र नहीं होती। पहला, उसका बच्चा गंदगी कर दे गोदी में, उसके बच्चे ने अगर गंदगी कर दी गोदी में तो नारी बार बार स्नान करने नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको संभाल रही है, उसको गोदी में लिए, उसको लाड लड़ा रही है, उसको प्रेम कर रही है, उसको स्नेह कर रही है, उसको स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको भोजन करा रही है। माँ बार बार स्नान नहीं करेगी, वो नारी पवित्र की पवित्र कहलाएगी। वो जब चाहे भगवान का भजन कर सकती है, वो जब चाहे तब शिव की आराधना कर सकती है, वो जब चाहे शंकर को दिया लगा सकती है, वो जब चाहे शिव के स्मरण कर सकती है। दूसरे नंबर पर पति बीमार पड़ा है, पति को शरीर में कष्ट है, पति को तकलीफ है और स्त्री उसकी सेवा में लगी है, हॉस्पिटल में उसकी सेवा कर कर आई है और उसका मन कर रहा है मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब है, सेवा करते करते मंदिर चली गई दिया लगाने के लिए, वो पवित्र ही कहलाएगी, उसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पर घर में बुजुर्ग, सास ससुर माता पिता, घर का बड़ा, घर का दादा दादी, घर का बुजुर्ग अगर बीमार पड़ा हुआ है और बहू उनकी सेवा में लगी हुई है और सेवा करते करते भी उसने पूजन नहीं करी, मैं सेवा कर लूं इसके बाद पूजन करूंगी, फिर गई दिया लगाने के लिए भगवान के मंदिर में, तो भगवान उसको अपवित्र नहीं मानता, भगवान उसको पवित्र ही मानता है। उसकी पवित्रता उसके जीवन की रहती है, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण फल जब देता है जब हम किसी की सेवा का मूल तत्व अपने अंदर उतार लेते हैं कि मैं सेवा कर रही हूं। ये हमसे लोग पूछते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि भगवान 3 महीने में सुन लेता है, आप कहते हो कि भगवान 3 महीने के अंदर सुन लेता है, ऐसा शिव महापुराण में होता क्या है जो 3 महीने के अंदर भगवान सुन लेता है? और हम यहां पर भी कहकर जा रहे हैं, जिसने 1 गिलास पानी पिलाया है, 1 अन्न का दाना खिलाया है, जिसने किसी को सेवा दी है, यहां बैठकर आप कुछ ना कुछ इस पूरे प्रागण्य में सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। 3 महीने का इंतजार करना, तुम्हारा पत्र कहीं ना कहीं कथा में मैनपुरी का पत्र भी वहां पर प्राप्त होगा, लिखा होगा। आज जब हम नीचे मिल रहे थे तो उस समय पर किसी ने 2 पत्र दिए थे, उसमें एक पत्र था कि गुरुजी बड़े बड़े संत जब कथा करते हैं, बड़ी बड़ी व्यासपीठ जब लगती है तो उनके यहाँ पर बहुत सारे उनसे करोड़पति, अरबपति, लक्ष्मीपति उनसे बहुत जुड़े हुए रहते हैं, बहुत पैसे वाले उनसे लगे हुए होते हैं, पर आपकी कथा में जब भी देखो कोई ऐसा अरबपति खरबपति दिखता ही नहीं है, सब साधारण लोग आपकी कथा में नजर आते हैं। हमने कहा कि भाई देखो वहाँ खरबपति की बात होती होगी, अरबपति की बात होती होगी, यहाँ तो गोरापति की बात है और गोरापति जहाँ जैसा है वो वैसा ही। एक किसी ने कहा था बहुत पहले कि गुरुजी आप क्या वीआईपी कथा नहीं करते हो क्या? हमने कहा वीआईपी कैसी होती है? अब कथा भी वीआईपी होती है, वीआईपी कथा नहीं करते क्या? हमने कहा वीआईपी कैसे होती है? कहा गुरुजी अच्छे सोफे वोफे लगे हों, कालीन मालीन बिछा हो बेहतरीन, झूमर वूमर टंग रहे हो और बेहतरीन
जो वीआईपी लोग हों, जिन्होंने खूब अच्छा अच्छा डोनेशन दिया हो, वो ऐसे सोफे पर बैठे हैं और आप आओ और कथा करो और अपने घर जाओ, ऐसी वीआईपी कथा। हमने कहा ये शंकर भगवान के यहाँ कोई वीआईपी नहीं चलता। जितने उनकी बारात में वीआईपी आए थे वो तो खुद पीछे चल रहे थे, जो नॉन वीआईपी थे वो आगे चल रहे थे। शिव के यहां चलता कौन है? भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर आए, लक्ष्मी बड़ी सज धज के आई भगवान शंकर की शादी में, इतनी सुंदर तैयार होके आई माता लक्ष्मी। 7 अप्सराएं लक्ष्मी जी का श्रृंगार कर रही थी। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखकर भगवान नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान विष्णु ने कहा जिंदगी में पहली बार तुझे अप्सराएं तैयार कर रही है, तू कहां जा रही है? लक्ष्मी जी बोल रही शंकर जी की शादी में जा रही हूं। भगवान बोले इतनी सज धज के जाएगी तो शंकर भगवान भी भूले में पड़ जाएंगे, इतनी सज धज के जा रही है। श्रृंगार कर कर रतन माणिक रतन आभूषण श्रृंगारित कर कर माता लक्ष्मी शंकर जी की शादी में गई थी। सरस्वती मैया श्रृंगार कर रही थी, अप्सराएं श्रृंगार कर रही थी। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया ब्रह्माणी कहां जाने की तैयारी है? शंकर जी की शादी है इसलिए मैं तैयार हो रही हूं। वो भी तैयार हुई, इंद्राणी तैयार हुई, सारी देवता सारी देवियां एक से बढ़कर एक श्रृंगार करके तैयार हुए। और तैयार होते से ही सबसे आगे ये खड़े हुए। शंकर भगवान को बोला भगवान विष्णु ने तुम्हारी शादी है, चलो बारात लेकर। शंकर भगवान बोले अभी नहीं चलूंगा, थोड़ी लेट चलूंगा। तो भगवान इंद्र ने कहा मुहूर्त तो आज का ही है। शंकर भगवान बोले मैं ऐसे मुहूर्त नहीं मानता, मैं मुहूर्त नहीं देखता। काल और महाकाल ये 2 बिना मुहूर्त के हैं। तुम्हारे यहां अगर काल मुहूर्त से आता हो तो बात दूसरी है। जब तुम्हारे मरने का समय आए तो तुम बहू से कह देना देख तो शुभ लाभ चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी नहीं मरूंगी, घड़ी देख कौन सी चल रही है। तो इतने में बहू कह देगी मम्मी अभी तो अमृत की चौघड़ियां चल रही है। तो यमराज से कह दो अभी नहीं मरूंगी, आधे घंटे बाद आना जब लाभ की घड़ी हो। मरने में समय नहीं देखा जाता। आप में से कितने लोग हैं जो समय देख के मरे हों? कोई ऐसा हो किसी ने समय देख के मरा हो, सुबह 9 बजे मरूंगी, जब तक खूब चरूंगी, अभी नहीं मरूंगी। है कोई? कोई नहीं। काल मुहूर्त नहीं देखता। मरने का समय नहीं होता। जब मरने का कोई समय नहीं है तो महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब जाइए। शंकर का ओ घड़ी ये शंकर के मंदिर में तो अब पट हो गए, शंकर के मंदिर में तो अब दरवाजे हो गए। पहले शिव के मंदिर में दरवाजे नहीं होते थे, शंकर के मंदिर में पट नहीं होते थे। शंकर बिना पट का होता था। क्यों? शंकर भगवान कहते थे मैं पिता हूं, मैं घर का बड़ा हूं, घर का बुजुर्ग हूं। इसलिए घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर में जब बेटे बड़े हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, पोता पोती बड़े हो जाते हैं, तो घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो कमरे में नहीं सोती, हॉल में सोती है। उसको मालूम है मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए मुझे आवाज लगा देंगे। शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता, शंकर के मंदिर में कोई द्वार नहीं होता। शंकर के मंदिर तो खुले होते थे, वो तो अब मंदिर में दरवाजे होने लगे, अब मंदिर में पट होने लगे। शंकर भगवान के मंदिर में ना पट है, ना झंझट है, ना कपट है और ना कपाट है। शिव तो ओघड़ी है। कहा मुहूर्त निकल रहा है, चलो। कई लोग हमसे कह देते हैं महाराज जी आप बताओ कौन सी मुहूर्त में दुकान खोलें, आप बताओ कौन से दिन दुकान खोलें, आप बताओ कौन सी चौघड़िया में दुकान खोलें। हम उनसे कहते हैं जिस दिन तुम्हारे दिल से शंकर जी का नाम निकल जाए और शिव जी पर भरोसा तुम अगर करना चालू कर दो, किसी भी दिन दुकान खोल लेना, 1 नंबर चलेगी, ये निश्चित है। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, सब चलेगा।
लक्ष्मी जी आई हैं, सरस्वती जी आई हैं, ब्रह्माणी आई है, इंद्रदेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब इकट्ठे आए, सब तैयार हो के एकदम पार्लर से जोरदार सबसे। अब तुम अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाओ, इतना तैयार होकर जाओ और तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ शादी में तुमको कोई आगे आगे नहीं करे और तुम्हें कोई पूछे नहीं तो तुम्हें कैसा लगेगा? इतनी सज धज की आई, बेड़ी बांधी, यहाँ मोती, यहाँ फूल, यहाँ गजरा, बिंदी को यहाँ से चमक वाली टीकी यहाँ चिपका के आई, यहाँ तक इधर से नीली करके आई, मुंह में 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींची, फिर इसके बाद डब्बा भरा और पार्लर गई थी वो, उसने अलग 2 घंटे तक यूं रखा और धागे से ना जाने क्या करती रही। इतनी मेहनत करी तुमने बस शादी के लिए, इतनी मेहनत, और तुम उस शादी में गई और तुम्हें कोई ना पूछे तो, तुम्हें कोई आदर ना करे तो, तुम्हें कोई आगे रखे ही नहीं तो। अब इतनी तैयार होके लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी ने, ब्रह्माणी सब गई और मां पहुंच गई और इतने में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु से बोलो बारात जल्दी निकालो। क्यों? दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं। $20,000 का मेकअप 5 मिनट में बह रहा है। कई तो मेकअप करती करती भी यूं करती थी। अब इधर अब बेचारा पति आया, हाँ क्या है, इसको पकड़ो पकड़ो जल्दी से। अब पति ने बेचारा यूं कर रहा और ये लगी अपनी, पिन देना, नीचे से साड़ी खींचो, नीचे से खींचो, और खींचो, और थोड़ी सी और खींचो। अब पति बोला ये क्या करूं, फेंक दो मेरे ऊपर, क्या करूं, नीचे रख दो। कैसी लग रही? अब पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही है। अब बोले सो कहा, बोले तो लक्ष्मी जी नारायण से बोली भगवान से, प्रभु। भगवान बोले क्या है, बारात जल्दी निकालो जल्दी। भगवान बोले क्यों? अब इनको जल्दी इसलिए निकालना था क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह रहा है। इतना महंगा मेकअप 5 मिनट में बह रहा है। अब एसी के कमरे से नीचे पृथ्वी पर आए हो, भूलोक में आए हो, ब्रह्मांड में आए हो, तो यहाँ तो सब चीज रहती, तो तुम जल्दी जल्दी प्लीज चल। शंकर जी से कहा, प्रभु बारात। शंकर भगवान बोले अभी हम नहीं निकलेंगे। तो मुहूर्त तो आज का है। शिव जी बोले हमें मुहूर्त से कोई मतलब नहीं, जिस दिन हमारा पाउडर का डब्बा आएगा तभी हम जाएंगे। अब भगवान शंकर जी समझ में ही नहीं, भगवान विष्णु समझ ही नहीं पाए कि पाउडर का डब्बा का मतलब। इतने में लक्ष्मी जी कहने लगी, हमको लगता है इनके यहाँ डब्बा नहीं है पाउडर का, हमें मालूम होता तो हम पहले से लेके आते, हमें क्या मालूम था कि इनके यहाँ डब्बा नहीं। अब इतना तो सुनना था। इतनी देर में सामने से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। पाउडर जो सामने से बारात आई, बारात देखकर शिव प्रसन्न। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। लगा याग, रात तैयार, इनने भस्मी चढ़ाई, तैयार होके बैठे और इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे लिए रथ लाए हैं, उस पर बैठ जा। शंकर जी बोले रथ पे नहीं बैठूंगा मैं मेरे नंदी पर बैठूंगा। नंदी पर बैठ गए। तो नंदी पे बैठे तो भी उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। इंद्र ने पूछ लिया, प्रभु नंदी पर बैठे हो, वो भी उल्टे बैठे हो, नंदी का मुंह इधर है, तुम्हारा मुंह उधर है, सीधे तो बैठो। शंकर भगवान बोले हम सीधे नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि नंदी का मुंह उधर, हमारा मुंह इधर। इसलिए क्योंकि बारात को आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। पूरा मैनेजमेंट हमारा, पूरा मैनेजमेंट।
अब लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा, हम आगे नाचें कि पीछे? प्रसंग ये स्त्रियों में ये बड़ी विचित्र बात हो जाती है। जब बारात निकलती है ना तो वो बार बार अपने जीजा जी से कहती है, ढोल वाले को पीछे भेजोगे कि आगे? हम आगे नाचे कि पीछे? अब ढोल वाला इधर बजाता बजाता उसने देखा यहाँ पे तो कोई निछावर मिछावर आ नहीं रही, तो ढोल वाला भी धीरे धीरे डम डम करता हुआ आगे चले गया। तो ये नाचती नाचती, अब लक्ष्मी जी पूछ रही हम आगे कि पीछे, क्योंकि नंदी का मुंह इधर और शंकर जी का मुंह इधर। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी मर्जी हो, जहां पे नाच लो, देखो ये तो बारात है, कहीं पर भी नाच सकते हो, ठीक है। दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। शादी होती है तो दुनिया के लोग शादी में दूल्हे के आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? जम के बोलो जरा, आगे। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। शादी होती है तो पूरे रिश्तेदार आगे चलते हैं, और जब कोई मर जाता है तो सारे रिश्तेदार पीछे चलते हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि तुम्हारे सुख के समय पर, तुम्हारी खुशी के समय पर, तुम्हारे धन दौलत के समय पर सारे रिश्तेदार आगे रहेंगे, और जैसे ही तुम्हारी दुख की घड़ी आई, कर्जे में लदालुम हुए, सारे रिश्तेदार पीछे चले जाते, पीछे। अब शिव जी आगे। अब इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु जी आपकी बारात चल रही है, थोड़ा आपसे निवेदन है। शंकर भगवान बोले, बोलो क्या बात है? तुम पूरे तन पे तुम्हारे भस्म रमी है, नग्न वेशधारी हो, कुछ नहीं, थोड़ी सी नीचे से कुछ लपेट लेते तो अच्छा लगता। शंकर भगवान बोले, रुको अभी हम आते हैं। और शंकर जी अंदर गए और जो नीचे का आसन था वही लपेट लिया। अब आसन में कोई बद्दी मद्दी तो थी नहीं, तो वो बंधे कैसे? तो उनके गले का जो सांप था उसको निकाल के उससे कह दिया तू यहाँ लपेट जा, और उसको लपेट दिया और नंदी पे बैठ गए। अब इनको क्या मालूम था भोलेनाथ जी को कि आगे जो बारात चली तो उसमें ब्रह्मा जी ने सहनाई वालों को आगे लगा दिया और उन्होंने पुंगी बजाना चालू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने पुंगी बजाना चालू करी तो जो नीचे बंधा था वो भी धीरे धीरे बलबला। अब जैसे ही तैयार हुआ तो आसन फिर से खुल गया। आसन खुलते से ही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा, दूल्हे से तो कह दो कुछ पहन ले। ब्रह्मा जी फिर नाचते नाचते गए, प्रभु आसन खुल गया तुम्हारा। शंकर भगवान ने कहा, तेरे को कहा था नीचे बंधे रहे, खुला क्यों? प्रभु आपकी शादी है, मैं नहीं नाचूं। शंकर भगवान बोले, हमारी शादी में केवल हम नाचेंगे, बाकी का कोई नहीं नाचेगा। अब नीचे बंधा, शिव जी की बारात चली। सारे देवता चल रहे थे, शंकर जी का मन नहीं लग रहा था। दूल्हे का मन जब तक नहीं लगता जब तक उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं आ जाए। भले कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती है। दोस्त कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती। दोस्त दोस्त होते। अब शिव जी के तो गणों के बिना मन नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, मेरे तो इनसे ही रिश्ता नाता है। भले ये कैसे भी हैं, घर के लोग भी समझा के ले जाते, तेरे एक भी दोस्तों को मत बुलाना, सब नंबर बन के पियक्कड़ है। अगर एक भी आ गया ना तो सोच लेना तू हो। इतने में वो मना भी कर देता, पापा कसम खा के कहता हूं एक भी नहीं आएगा। और दोस्तों ने घेर लिया चौराहे पे, मैनपुरी के मेन चौराहे पे, तेरी शादी है, अपनी क्या लाइन है बता। तो कह दिया, बारात में मैं यहां से अकेला जाऊंगा और तुम तो पहुंच जाना। फिर तेरे पापा कुछ कहेंगे तो, अरे तुमसे कौन क्या कहेगा, तुम सुनो किसी की, तुम सुनो, तुम तो बस पहुंच जाओ। अब जे सब इकट्ठे होके, सारे रुद्रगण एक जगह इकट्ठे होके इंतजार कर रहे थे, शंकर जी हमको बुलाएंगे, शंकर जी हमको बुलाएंगे। शंकर जी तो बारात में भूल गए तो इतने में से एक डाकनी गई।
और डाकनी कैसी थी, होठों पे तो काजल लगा था, लाल बिंदी और दांत इतने लंबे लंबे, सफेद कलर के दांत, काले कलर के होठ और बिंदी लाल, बाल खुले। ये भी सच की आई थी पार्लर से, ये भी सच की। और मुंह पे पल्लू डालकर इतना सारा जो आई, सबसे पहले लक्ष्मी जी से ही टकराई। और लक्ष्मी जी ने इससे पूछा, तुम इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, तुम कौन हो? मृत्यु लोक की कोई अप्सरा हो? अंदर से डाकनी ने मन में सोचा, अभी तूने मुझे देखा नहीं है, जिस दिन मेरी ओरिजिनलिटी देख लेगी तू कहीं की नहीं रहेगी, अभी तूने देखा नहीं। मुंह ढका था, देख पाई नहीं। लक्ष्मी जी ने कह दिया, एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूं। हम देवलोक की हैं, लक्ष्मी हैं, देवलोक में तो इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं, पृथ्वी की अप्सरा को मुझे देखना है। इतने में डाकनी बोली, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। डाकनी ने पल्लू पकड़ के रखा और लक्ष्मी जी के दिखा कि नहीं दिखा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी क्या बात है, क्यों बहसबाजी कर रही हो? ये देवलोक की अप्सरा से ज्यादा सुंदर है पृथ्वी की अप्सरा, इसलिए इनका चेहरा देखना है। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर देखा तो लक्ष्मी जी से कहा, मत देखना, तू किसी को देखने के लायक नहीं बचेगी, बिल्कुल मत देख। अब तो लक्ष्मी जी को अंदर से ईर्ष्या होने लगी, तुम्हें कैसे मालूम कि ये बहुत सुंदर है? अब तो देख के रहूंगी, जा। ये माताओं की थोड़ी सी आदत रहती है, ये कुछ माताएं ऐसी होती है जो बिल्कुल विपरीत चलती है, एकदम विपरीत। एक पति की पत्नी एकदम उल्टी चलती थी। पति उससे कहे कि आलू की सब्जी बना दे, ये बैंगन की बना दे। पति इससे कहे दाल बना दे या कड़ी बना दे, बिल्कुल उल्टी। बहुत दुखी था बेचारा पति। गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरी पत्नी बहुत उल्टी चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, इसको गंगा नहलाने ले जा। ये जाएगी नहीं। गुरुजी ने कहा, तू कहना पूरे गांव के लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पास समय नहीं है दुकान से, इसलिए अपन गंगा नहाने नहीं जाएंगे। अरे गुरुजी, मैंने पूरी जिंदगी कहते कहते 40 साल हो गए इसको कि गंगा नहाने चल, नहीं जाए। अब की बार उल्टा चलना, तू उल्टा चल। इसने जाकर कह दिया, पूरे गांव के लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पास समय नहीं है, अपन गंगा नहाने नहीं जाएंगे। इतने में पत्नी बोली, कैसे नहीं जाएंगे? शादी के 40 साल हो गए, तुम मुझे लेकर कहां गए? गंगा नहाने चलो मेरे साथ। खुश हो गया, गुरुजी गजब कर दिया, पहली बार जा रही है। चेला गुरुजी के पास जाकर बोला, इससे मेरा पीछा छुड़ा दो, बस एक बार ऐसा कर दो कि ये गंगा जी में ही रह जाए। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, जब ये गंगा नहाने के लिए पानी के अंदर जाए, उल्टी तो चलती है, पानी के अंदर जाए, तब तू कह देना, आगे मत जा। बस इतना कहना। क्या बोलेगा? आगे मत जा। उल्टी तो चलती है। और जैसे ये गंगा जी में उतरी और पति ने आगे मत जाना, पत्नी के जाऊंगी, जा। चली गई, पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में फोड़ा, जा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने चैन पकड़ ली गंगा जी की, नी बही। गुरुजी ने कहा था, अगर वो चैन पकड़ ले तो तू चिल्ला करके ना, जम के पकड़, तू चिल्ला के कहना, जम के पकड़। उसने चैन पकड़ी और उसने कह दिया, अच्छे से पकड़ना। पत्नी बोली, नहीं पकड़ना, ले। चली गई, तू जा, नहीं पकड़ू, जा। वो तो अच्छा है अपनी मैनपुरी की नी थी, पकड़े सो तो कहा पकड़े। अब लक्ष्मी जी बोल रही, मैं तो चेहरा देखे बिना रहूंगी नहीं, मुझे चेहरा देखना। अब भगवान मना कर रहे, नहीं मेरे को तो देखना है, मैं तो चेहरा देखे बगैर मानूंगी नहीं। अब लक्ष्मी जी चेहरा देखे, जो लक्ष्मी जी ने उसका चेहरा देखा,
एक सेकंड के लिए लक्ष्मी जी पृथ्वी पर नहीं टिकी, सीधे बैकुंठ, सीधे बैकुंठ। भगवान के पास में डाकनी ने आकर कहा, प्रभु सारे रुद्रगण आपकी राह देख रहे हैं, डमरू बजाओ। शिव जी ने डमरू बजाया, डाकनी पुसाचनी भूत चुड़ैल सब आ गए, भोजन सब। किसी के 12 मुंह, किसी के 10 हाथ, किसी के 5 पांव, किसी के आंखी आंख ढेर सारी, सब दरवाजे पर पहुंचे, आरती उतरी, अंदर प्रवेश हुआ, भोजन की तैयारी हुई। देवताओं के लिए पंगत लगा दी गई, रुद्रगणों के लिए भी पंगत लगा दी गई। इंद्र बैठे थे उनके सामने, अब वो पत्तल लगाने वाले पत्तल लगाते 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 गए। इधर जहां भूत चुड़ैल बैठे थे, एक के 12 मुंह थे। पत्तल लगाने वाले ने पूछा, कौन से मुंह से खाओगे? पत्तल कितनी रखूं? उसने कहा 12 रख। और आगे गए, एक का मुंह आगे भी था पीछे भी था, उससे पूछा तुम कैसे खाओगे? पत्तल इधर रखूं कि उधर? उसने कहा दोनों जगह रख। और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, केवल गला गला। अब ये चक्कर में पड़ गया, ये कैसे खाएगा? उससे पूछा तुम कैसे खाओगे? उसने कहा बाल्टी में लाते जा, गले में कूड़ते जा। परसगारी करने वालों के तो पसीने छूट गए सारे। हिमालय राज के यहां जाकर बोले, हम बारातियों को कैसे भोजन कराएं? देव ऋषि नारद ने कहा घबराओ मती, ब्रह्मा जी से पूछो कि बारात को कैसे भोजन कराया जाए। ब्रह्मा जी से पूछा बारात को कैसे जिमाए। ब्रह्मा जी ने कहा देवता बैठ के जिम रहे हैं, पंगत में जिम रहे हैं, सारे देवता बैठकर आराम से भोजन कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं हमने माना, पर ये भूत चुड़ैल का क्या करें, इनको भोजन कैसे कराएं? ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मती, यहां से लेकर वहां तक सारे बर्तन भर भर के रख दो, और एक एक भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट और एक एक चम्मच दे दो, और इनको जैसे गाय को खला में छोड़े ऐसे इनको छोड़ दो, खान दो। सारे भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट चम्मच देकर छोड़ दिया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, देवता बैठ के भोजन कर रहे हैं, ये तो पंगत हो गई, पर ये रुद्रगण खड़े खड़े डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत खा रहे हैं, इनके खाने का कोई नाम होगा क्या? ब्रह्मा जी बोले, इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। यही कलयुग में बफर कहेंगे। और भयंकर हालत। आपके यहां होता है बफेट? अरे बोलो तो जम के, होता है? बहुत बुरी हालत होती है उसमें, खाने का कंपटीशन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले वहीं मिलेंगे आपको। तुम देखना, सबसे ज्यादा भीख मांगते नजर आते हैं जब वो पानी पूरी की जगह पर। क्या बोलते, पानी पूरी कि गोलगप्पा? गोलगप्पा। हैदराबाद में भी गोलगप्पा बोलते हैं। किसी ने हमसे पूछ लिया था इसको गोलगप्पा क्यों कहते हैं? कई बोले कि इसको गोलगप्पा क्यों कहते हैं, गुपचुप क्यों कहते हैं? तो हमने कहा जैसे मुंह में गुप आदमी चुप। वो खाए से बोले क्या खा। सबसे ज्यादा भीड़ पड़ती है उसी गोलगप्पा में, वो पानी की पूरी में। और मालूम पड़े, ए भैया हाथ में दोना कटोरा, भिखारी जैसा कटोरा दे दे भैया, भैया दे दे प्लीज भैया दे दे। अब उसको गर्मी भी लग रही है और देना भी सबको है, और पाँव में खुजाल भी चल रही है, खुजाल है सुतो। और फिर और सब लोग पल्लू डाल डाल के, पानी बहुत अच्छा है। भगवान शंकर इतना अच्छा पानी तो अपने घर में भी नहीं बनता, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डालते। तत्व कह रहा इतना जोरदार। 3 जगह पर नारी को पवित्रता का भाव वर्णित कर। अब जितनी माताएं बैठी हैं वो भी मुख से बोलेंगी, पहला स्थान भोजन करके सब बाहर निकले सो तो आनंद होए। शिव महापुराण की कथा में है बाबा, शिव जी का मंगल विवाह बड़े आनंद के साथ जो भाव गंदगी भी कर रहा है तो भी नारी पवित्र। दूसरा स्थान कौन सा बताया? पति की सेवा अगर पत्नी कर रही है
पति सेवा में लगी है तो वो पवित्र है। तीसरा स्थान कौन सा बताया? घर के बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर की सेवा में लगी है, वो पवित्र है। ये पवित्रता का भाव वर्णित किया। पक्षी, पशु, जीव, जानवर, अगर इन पशु पक्षी को, इन जीव, इन जानवर को अगर भगवान का भजन करना है तो इनको क्या स्नान करना पड़ेगा? क्या इनको उस स्नान के बाद पूजन करेंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होगा? कल एक प्रसंग पर अपन रुके थे कि सौभाग्यवती नारी, सुहागिल स्त्री जब सुहागिलें करती हैं, अब यहाँ पर गौरनी बोलते हैं कि सुहागिल बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते होगे वो अपने ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। तो जब सौभाग्यवती नारी गोदी में ये सती मैया के प्रसंग से ये प्रसंग है, ध्यान देना महाराज, बहुत बहुत स्मरण में रखिएगा। आपके कोई पूछे तो आप लोगों को जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगी और आप उस पर का स्मरण करेंगे। सती मैया अग्नि में कूद गई। द्रौपदी के पवित्रता से सती मैया के अग्नि कुंड में कूदने से और माता पार्वती के प्रागट्य से और पार्वती जी के मंगल विवाह से शिव जी के साथ और शिव जी के यहां से जब भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी जब विवाह कर कर आ गई, शादी कर कर जब पहुंच गई, विवाह कर कर जब पहुंची हैं और लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, इंद्राणी, ये सभी देवियां जब कैलाश धाम पर एकत्रित हुई, उस प्रसंग से इसको जोड़ा गया। सती मैया क्रोध की अग्नि में यज्ञ कुंड के अंदर जाकर कूद जाती हैं और उनको श्राप लग जाता है कि तुम देव यज्ञ में, देवताओं के होने वाले इस कार्य में, होने वाले सत्कर्म में तुम कूदी हो, इसलिए तुम्हें कोयल की योनि प्राप्त हो। शंभु शंभु शंभु, तुम्हें कोयल की योनि प्राप्त हो। सती मैया ने हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। प्रभु, गलती तो हो गई, अब ये गलती तो हमसे हो गई है कि ये अग्नि में हम, यज्ञ की अग्नि में हम कूद गए हैं। थोड़ा बेस कम करो बाबा। यज्ञ की अग्नि में हम कूद गए, ये गलती तो हमसे हो गई है, पर क्षमा भी तो आप ही को करना है प्रभु, क्षमा भी तो आप ही को करना है। शंकर भगवान ने कहा, तुम कोयल के रूप में जन्म लेने के बाद में
जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, जिसको दुनिया के लोग कोकिला अधिक मास कहेंगे, और ये 2 आषाढ़ में तुम जब मेरी आराधना करोगी अखंड सौभाग्य को पाने के लिए, अखंड सौभाग्य को पाने के लिए जब तुम मेरी आराधना करोगी, तब तुम पुनः हिमालय राज की बेटी बनोगी, और हिमालय राज की बेटी बनकर, हिमालय राज की पुत्री बनकर, बेटी बनकर तुम मेरी आराधना कर कर, मेरा तप कर कर, मेरी साधना कर कर, मेरी तप साधना में लग कर तुम मुझे पुनः प्राप्त करो, वापिस मुझे तुम प्राप्त कर लो। अब देखिएगा, कोयल का जन्म मिल गया माता सती को, और कोयल के जन्म को पाकर मां सती जगह जगह भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते करते एक बार माता सती देवऋषि नारद के सम्मुख में प्रकट हुई। और देवऋषि नारद ने जब माता सती को देखा तो माता सती से कहा, सती, मां को नमन कर कर कहा कि एक छोटी सी गलती सती माता तुमने कर ली। एक तो अपने पति के सामने जाकर झूठ बोल दी, दूसरा सीता जी बनकर राम जी की परीक्षा ले ली, तीसरा अपने पिता के घर में यज्ञ में तुम बिना बुलाए चली गई, और चौथा जो गलती तुमने करी है वो गलती, सबसे प्रबल गलती यह करी कि उस यज्ञ की अग्नि में, यज्ञ के कुंड में तुम कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। उस यज्ञ की अग्नि में तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया, उस यज्ञ की अग्नि में तुम अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, ये जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर कथा का स्मरण करना। सती मैया के जन्म से पहले, पार्वती जी के जन्म से पहले जितने जितने जन्म माता पार्वती के हुए हैं, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कुष्मांडा बनकर, स्कंदा बनकर, कात्यायनी बनकर, गौरी बनकर, उमा बनकर, ये सब माता पार्वती जी के जन्म के पहले के सारे जन्म माता पार्वती के हैं, जितने भी हैं, उमा, कात्यायनी, चंद्रघंटा, गौरी, महागौरी, स्कंदा, कात्यायनी, ये जितने जितने माता के अवतार हैं, ये सब पार्वती जी के जन्म के पहले के। सती मैया के भीतर ये भाव जागृत हो गया, माता सती के अंदर ये भाव जागृत हो गया। देवऋषि नारद से कहा कि मैं 51 ये जितने जन्म मैंने लिए हैं, 50 जन्म में ले चुकी हूं, और पार्वती का जो मेरा जन्म होगा वो 51वें नंबर का होगा। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी मांग का जो सिंदूर है वो अखंड रहे, और बार बार मुझे इस शरीर को छोड़ना ना पड़े, इस शरीर से मेरे बार बार ये शरीर मेरा छूटे ना। ऐसी ऐसी कुछ कृपा, ऐसी कुछ दया, ऐसी कुछ करुणा हो जाए। कहा देवऋषि नारद तुरंत वर्णन कर दिए, मां जब तुम्हारे चित्त में, जब तुम्हारे भाव में, तुम्हारे हृदय में
तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भावों में जिस समय पर तुम कोयल बनकर भी एक अन्न के दाने को अगर उठा लोगी, और वो अन्न का दाना तुमने जो उठाया है, अगर वो 2 भाग वाला है, वो अन्न के दाने में अगर 2 भाग हैं जिसको तुमने उठाया, और वो अन्न का दाना भूलवश भी अगर किसी सौभाग्यवती नारी की गोद में अगर पड़ जाता है, तो मां तेरा वो अखंड सौभाग्य भी रहेगा, और तुझे जिंदगी में दूसरी बार फिर बदलकर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक ही अखंडता में चल रहा है, एक अखंडता के साथ। कभी आप अपने घर की बुजुर्ग माताओं से पूछना कि ये सुहागिल जब हम करते हैं, सौभाग्यवती नारियों को जब हम सुहागिलों को जब हम बुलाते हैं, मांग में सिंदूरा देते हैं, गोदी में चना और गुड़ डाल देते हैं उसके, तो ये चना गुड़ का महत्व क्या है? कभी सौभाग्यवती नारियों से या जितनी सुहागवती माताएं हैं, जो बुजुर्ग घर की माताएं हैं, उनसे पूछना कि ये सुहागिल जब हम करते हैं, 11, 5, 7 बिठाते हैं, उनकी गोदी में चना और गुड़ जो हम डाल देते हैं, ये प्रसंग कहाँ का, ये प्रसंग का सार तत्व कहां से? दुनिया में सब चीज में मिलावट हो सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मिलावट नहीं हो। दुनिया में सब चीज में मिलावट हो सकती है, केवल एक चना और गुड़ ऐसा होता है जिसमें मिलावट का कोई काम नहीं होता है। गुड़ के अंदर खार हटाने के लिए, कालापन हटाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें कुछ डाल सकते हैं, पर रहेगा वो गुड़ गन्ने का रस ही। गुड़ को साफ किया जा सकता है, गुड़ का पाउडर बनाया जा सकता है, गुड़ का पाउडर का डब्बा बनाया जा सकता है, गुड़ की बड़ी ढेली बनाई जा सकती है, गुड़ की छोटी ढेली बनाई जा सकती है, गुड़ की और छोटी ढेली, पर रहेगा वो गुड़ ही। उसमें मिलावट सफाई के लिए कर सकते हो, पैकिंग के लिए कर सकते हो, सुंदर दिखने के लिए कर सकते हो, अच्छा बनाने के लिए कर सकते हो, आप उसकी पैकिंग या अच्छा बनाने के लिए उसको कर सकते हो, पर रहेगा वो गुड़ ही। मेरे शिव की कथा कहती है, भगवान नारायण का संवाद कहता है, बृहस्पति महाराज की कथा कहती है, बद्रीनाथ भगवान की कथा कहती है, और मां पार्वती जी का संवाद कहता है कि सुहाग में भी एक चीज ऐसी होती है, आपने कभी अनुभव करा होगा, यहाँ जितनी सुहागन माताएं बैठी हैं इनके स्मरण में होगा कि आप जब 10-12 माताएं सुहाग लेने के लिए बैठती हैं, तो उसमें सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो मांग का सिंदूर होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सबसे जरूरी क्या है? मांग का सिंदूर। अब इसमें चूड़ी की महत्वता बताई क्या? इसमें मंगलसूत्र की महत्वता बताई क्या? इसमें नाक की लौंग की महत्वता बताई क्या? इसमें जो तुमने साड़ी पहन रखी है उसकी महत्वता बताई क्या? नहीं, इसमें महत्वता बताई है मांग के सिंदूर की। कारण क्या है? चूड़ी जो तुम हाथ में पहनी हो, सबके हाथ में अलग अलग डिजाइन की चूड़ी हो सकती है, सबके कलर अलग हो सकते हैं, सबकी मूल्य अलग हो सकता है। कोई 10 रुपए दर्जन, कोई 5 रुपए दर्जन, कोई 50 रुपए दर्जन, कोई 150 रुपए दर्जन, कोई 500 रुपए दर्जन की चूड़ी हो सकती है। जिस चूनर को तुम ओढ़े हो इसकी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। जिस नथ को तुम पहने हो, सुहाग की सामग्री में जो जो सामग्री आपको बताई जा रही है इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। कान का कुंडल पहने हो, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। आपने गजरा लगाया, उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। जो मंगलसूत्र पहना,
किसी ने बड़ा पहन लिया ज्यादा कीमत का है, किसी ने छोटा पहन लिया कम कीमत का है। इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। पाँव में बिछुड़ी पहनी, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। पाँव में पायल पहनी, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल सारी दुनिया में जितनी नारियां हैं जो मांग में सिंदूर लगाती है, उसकी कीमत एक जैसी रहती है, उसकी कीमत कभी ऊंची नीची नहीं रहती है। मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी है। इसलिए जितनी बैठती हैं, जितनी भी माताएं वहां पर जब तेज बोलने लगते तुम स्लो कर देते हो बाबू। जितनी भी माताएं वहां बैठती हैं वो सबके मांग में एक जैसा सिंदूर होता है, क्योंकि सिंदूर एक सम है। एक 16 श्रृंगार में से बाकी के श्रृंगार की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पर मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी। अखंडता, अखंडता। अखंड। हम तो कई बार आप लोगों को कथा में भी वर्णन करें, कभी मौका मिल जाए करे ना, तो सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को। सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणिग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहाँ से जो चरण है, इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिव जी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही होती। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का 1 दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को, डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता है। यह अशोक सुंदरी का स्थान, यह अशोक सुंदरी की जगह जो है ना, स्थान जो है, ये कोई साधारण नहीं। और हम फिर कहेंगे, अगर सौभाग्यवती नारियों को हम तो स्मरण में उनके लाना चाहेंगे कि प्रयास करा करो, प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रखकर देना चाहिए। दो चीजें अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, 2 जगह पर बांस का प्रयोग अवश्य करिए। एक,
बेटी की विदाई करो। पहली बार अगर बेटी जा रही है, पहली बार अगर बेटी जा रही है और अपने घर से बेटी की विदाई हो रही है, तो बांस की टोकनी में वो मैदे की जो पूड़ी बनाते हो, यहाँ चलता है कि नहीं चलता वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो पूरे मालवा में, गुजरात में, मारवाड़ में, पूरे में चलता है। इधर होता है मैदे की पूड़ी, शक्कर, ये प्लास्टिक की डलिया में नहीं, इसको बांस की टोकनी में रखकर भेजना चाहिए। और एक सुहाग की सामग्री, सौभाग्य की वस्तु, हमेशा जब भी किसी सुहागिन स्त्री को अगर सौभाग्य की वस्तु आप दे रहे हो, हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, सुहाग सामग्री दे रहे हो, कोई आपने व्रत करा, उद्यापन करा, उसमें सुहाग सामग्री दे रहे हो, तो बांस की टोकनी में देना चाहिए, बांस की डलिया। उसका कारण क्या होता है? बांस एक ऐसा होता है, बांबू बांस एक ऐसा होता है जो कि कितना भी उसको काट लो वो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सुहाग की वस्तु अगर हमने एक जरा सी सामग्री भी सुहाग की डलिया में दी है तो वो अखंड सौभाग्य का काम कर जाती है और जिंदगी भर का काम कर जाती है। अब ना जाने कहां से ये तुम्हारे पास में प्लास्टिक की डलियां होना गई, तो लोग इतने सरल हो गए, बांस की डलिया लेंगे तो 15 रुपए की आएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए 5 रुपए में आ जाएगी, 5 रुपए में आएगी, अपना काम खत्म, दे देंगे, दुनिया उसका यूज करेगी तो ठीक, ना करे तो। बांस की डलिया आजकल कौन रखता है गुरुजी, प्लास्टिक की डलिया तो लोग संभाल के रखते हैं, पर ये नहीं सोचती कि समय की अवस्था में ये बांस की डलिया बहुत काम आती है। किस जगह पर काम आती है? जब घर में मान लो कोई बड़ी बीमारी सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, पति या किसी व्यक्ति को घर में रोग उत्पन्न हो जाता है, तुमने अगर बांस की डलिया में सुहाग का दान दिया है तो घबराना मती, तुम्हारे पति के प्राण यम भी नहीं ले जा सकता, उसको साधना पड़ता है। कई बार कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बांस की डलिया का प्रयोग होना चाहिए। ये आजकल तो राजनीति के चलते हुए, आजकल ये राजनीति के चलते हुए लोगों ने अलग अलग समाज को बांट दिया कि ये कुम्हार है, ये वंशकार हैं, ये हैं, वो हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक एक हमारा सनातन धर्म का एक एक हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति जिस जिस कार्य को छोटे से छोटा व्यक्ति करता है, उस कार्य की कीमत भी हमारे यहां अंतिम समय तक, शुरू से लेकर आखिरी तक उसका प्रयोग होता है, शुरू से आखिरी। अखंडता दीजिए, अखंड। मेरी माताओं से एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर निवेदन करेंगे, तुम मांग में सिंदूर भरो। मांग में जब सिंदूर भरते हो तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारे तैयार होने का जो कक्ष है, तुम्हारे श्रृंगार का जो कमरा है, तुम्हारे तैयार होने की जो जगह है, वहां पर लकड़ी का सिंदूरा जरूर रखा करो, प्लास्टिक का सिंदूरा मत रखो। सिंदूरा जानते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? जिसमें लकड़ी के सिंदूरे में सिंदूर भरा हुआ, कुंकू उसमें भरा हुआ, लकड़ी के सिंदूर। प्लास्टिक में नहीं, चांदी की डब्बी में नहीं, सोने की डब्बी में नहीं, एल्युमिनियम या पीतल की डब्बी में नहीं, लकड़ी के सिंदूरे के अंदर। और उस लकड़ी के सिंदूर के अंदर उस सिंदूर को पड़ा रहने दो और उसे उसमें से आप अपनी मांग के अंदर लगे, लकड़ी के उसमें से।
उसका एक भाव आपके यहाँ जब ब्राह्मण देवता शादी के समय पर मांग भरवाते होंगे, लड़के से कहते होंगे कि ये लड़की की मांग भरो, उस समय पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता अपनी पोथी में से पढ़कर बताते होंगे कि लकड़ी का सिंदूरा क्या महत्व रखता है। उस जगह पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता बताते हैं जिस समय पर मांग भरी जाती है। और मांग भरते समय ब्राह्मण देवता लकड़ी के सिंदूरे का महत्व बताते हैं कि पंचदेव, पंचायत, पंचदेव भगवान विष्णु, मां दुर्गा, गणेश जी, सूर्य नारायण और भगवान शंकर, कितने देव? जम के बोलिए जरा। पंचदेव। पंचदेव शिव पंचायत के ये 5 देवता लकड़ी के सिंदूरे के अंदर रहते हैं। जब लकड़ी के सिंदूरे का आप दर्शन करेंगे तो वो गोल रहेगा, उस पे आगे का भाग एक उभरा हुआ होगा। करें दर्शन आप लोगों ने, उभरा हुआ भाग रहेगा। शिव महापुराण की कथा में और हमारे यहाँ जब ब्राह्मण देवता, जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो लड़के के हाथ में सिंदूरा देकर कहते हैं इसकी मांग भरो। उस समय पर सिंदूर भरते समय ब्राह्मण देवता सिंदूरे का महत्व समझाते हैं कि इस सिंदूरे में, इस लकड़ी की डब्बी में, इस लकड़ी की डिब्बी को केवल लकड़ी की डिब्बी मत समझना, इसको सिंदूरा की डब्बी केवल सिंदूरा की मत समझना, इसको ध्यान लगाकर देखना। इसके अंदर मां दुर्गा, इसके अंदर गणेश जी महाराज, इसके अंदर सूर्य नारायण भगवान, इसके अंदर भगवान विष्णु, इसके अंदर देवादिदेव महादेव, ये पंचदेव शंकर भगवान की पंचायत इस सिंदूरे की लकड़ी की डब्बी के अंदर रहती है। इसके अंदर जो सिंदूर भरा जाता है, इन 5 की साक्षी रखकर मांग में जाता है, जिससे नारी का सौभाग्य अखंड होता चले जाता है। अब अरे गुरुजी ये तो ओल्ड फैशन है, इसलिए लोग आजकल वो लकड़ी का डब। कितने लोग हैं आप लोग आपके कमरे में जिसमें तुम तैयार होती हो? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना हो। हम भले तुम्हारे वहां जाकर देखे नहीं, पर ईमानदारी से बोलना। तुम जितनी बैठी हो ना, इसमें से कम बस 2-4% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में तैयार होने वाले कमरे में लकड़ी के डब्बे में सिंदूर है। बाकी के जितनी बैठी हो ना, सब वो प्लास्टिक की डब्बी से लगा लेते। प्लास्टिक, थोड़ा उसके महत्व को समझो। बोलो री जी हो, कित्तों के घर में रखा है? ए झूठ मत बोलना रही हो, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, सत्य बताओ कितने लोगों के यहाँ रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12:30। रख। एक ने उठाया गिरा दिया, हम समझ गए पहले था हटा दिया। 12:30 का मतलब हम समझते हो, हम तेरे ध्यान रखना चाहिए। एक गुड़ चना सुहागवती नारी की झोली में इसलिए दिया जाता है कि जो सुहागिल में बैठी है, इसकी गोदी संतान से भी भरी रहे और इसके जीवन में कितनी भी जिंदगी में कभी भी दुख आए तो गुड़ जैसी मिठास इसके जीवन में हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी। सिंदूरे का महत्व अपने जीवन में उतारिएगा। ज्यादा फैशन में, हम पहले भी कहे, 2 चीजें अपने को बर्बाद कर देती है। एक फैशन, दूसरा व्यसन। ज्यादा फैशन भी हमको बर्बाद कर देगा और ज्यादा व्यसन भी हमको बर्बाद कर देगा। इन 2 चीजों से बचने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही। तारकासुर का संहार करने के लिए भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी सम्मुख आते हैं।
पार्वती जी कह देती हैं इस तारकासुर, इस तारकासुर को कार्तिकेय, इस तारकासुर के हृदय में शिव का वासा है, इसलिए इसके प्राणों को हृदय से ना हरा जाए। भगवान तारकासुर को बाणों से छेदित करते हैं पर हृदय में बाण नहीं छोड़ते। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, या तुम क्रोध करना बंद कर दो तो तुम मानने वाले तो हो नहीं। देखो सीधी बात है, हम कहें और आपको अगर अच्छा भी ना लगे और आप माने ना तो हमारा दिल दुखेगा। तो इसलिए हम कहें कि एक नियम ऐसा बना लो कि मैं झूठ बोलूंगी, पर एक समय एक पुलिस वाला भैया एक घर में गया, और घर में गया तो उसने अपने ऑफिसर को फोन लगाया। ऑफिसर को फोन लगाया तो ऑफिसर से कहा, सर यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी। ऑफिसर को फोन करा और कहा, सर एक महिला ने एक पति को गोली मार दी। तो सर ने कहा, गोली क्यों मारी, कुछ मालूम पड़ा? हां सर, पत्नी पोछा लगा रही थी, पोछा गीला था, पति ने लात रख दी, इसलिए इसने गोली मार दी। ठीक है, उसको गिरफ्तार करा कि नहीं करा? सर अभी उसको गिरफ्तार नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पोछा गीला है। जब वो अपने पति को नहीं छोड़ी तो मुझे छोड़ेगी क्या? तो जब तक पोछा सूखेगा नहीं तब तक मैं उसको, अरे जम के तो बोलो, पकड़ूंगा नहीं। पोछा सूखने का इंतजार कर रहा है कि पोछा सूखेगा तब मैं इसको पकड़ लूंगा, पोछा सूखेगा तब मैं इसको पकड़ूंगा। अब वो पोछा सूखे नहीं तो पकड़ाए नहीं। समय टल गया, समय को टाला गया। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पोछा लगाते समय तुम्हें क्रोध आ गया और तुम किसी को अपशब्द कह दिए, कहीं जाते समय तुम्हें क्रोध आ गया और तुमने किसी को अपशब्द कह दिया, एक समय को टालने का विचार करिए। एक समय को दूर करने का विचार करें। क्रोध का एक समय बना लो, झूठ बोलने का एक समय बना लो कि मैं इतनी बजे झूठ बोलूंगा, मैं इतनी बजे झूठ बोलूंगी, मैं इतनी बजे असत्य बोलूंगी। परिवार, घर, हमारा कुटुंब, ये सब अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप संवर जाएगा। करो, माला लेकर तुम बैठो भी, ठाकुर जी की सेवा भी करो, शिव जी की आराधना भी करो, शंकर भगवान की भक्ति भी करो, हम मना नहीं करेंगे आपको। पर अपने क्रोध पर, अपने गलत विचारों पर, अपने शब्दों पर हमारा संयम होना चाहिए। सब्जी में सारे मसाले डाल दो और नमक न डालो तो सब्जी में स्वाद नहीं आता, सब्जी अच्छी नहीं लगती, सब्जी का आनंद नहीं आता। शरीर पूरा भगवान ने अच्छा दिया, तुम्हारे नेत्र भी अच्छे दिए, तुम्हारे दांत भी अच्छे दिए, श्रवण शक्ति भी अच्छे दिए, हाथ भी अच्छे दिए, पाँव भी अच्छे दिए, सारा शरीर परमात्मा ने तुमको अच्छा दिया। पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा तुमने परमात्मा में लगाई ही नहीं। बैठे सब आकर, यहाँ बैठते सब हैं, कथा में आए हो तो बैठोगे सब जगह। यहाँ लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पंडाल सारे फुल भरे हुए हैं, अपार जन समुदाय, अपार भक्त यहाँ कथा में आए हैं, बैठे सब हो। पर निवेदन आपसे इतना है कि इस मन को लगाने का प्रयास करो।
इस चित्त को परमात्मा में लगाने का प्रयास करो। कई लोग आते हैं कथा को सुनने के लिए बैठते हैं, और कई लोग आते हैं केवल आगे बैठने की जिद भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं, और 15-20 मिनट बैठने के बाद इनको लगने लगती है कि अपनी गाड़ी में चली जाऊं, वहाँ गाड़ी में जल्दी जाके बैठ जाऊंगी तो जल्दी से निकल कर 5 बजते नहीं, ये 4 बजे से धीरे धीरे उठकर दूसरे को भी परेशान करो और दूसरे को भी मत सुनने दो, और खुद भी जल्दीबाजी में लोगों को परेशान कर कर जाने का प्लान करो। हमें समझ में नहीं आता कार्यकर्ता इन लोगों को आगे बिठा क्यों देते हैं। इनसे कुछ ले लेते हैं क्या कि दे दो 50-25 हजार रुपये तुम्हें आगे बिठा देंगे, तुम 5 मिनट बैठना, उठ के चली जाना, जाओ। 4 लोगों को कष्ट भी दो, परेशान भी करो, पहले झगड़ के आगे बैठो भी सही, और उसके बाद में 5 बजे नहीं, उससे पहले जाने की अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं, गाड़ी में बैठ जाऊं और जल्दी जाने का तुक लगा लें। कितने लोग परेशान होते तुम्हारे चक्कर में, जिनकी चित्त वृत्ति में इससे तो घर में बैठकर कथा सुनना अच्छा है, या फिर पीछे वो पंडाल बना हुआ आखिरी का भोजनशाला वाला, उसमें आराम से बैठो, जाओ, सुनो, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करो। ये इतने लोग कथा के आगे के डी में बैठे हैं, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, परंतु जो पीछे 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 बैठे हैं, कभी हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं उस बिल्डिंग में आके खड़े होकर देखना, ये सुबेरे 4 बजे से 1 जैसे आसन लगा के नहाने के बाद बैठ जाते हैं, तो उठते तक नहीं है कहीं जाने के लिए, केवल जगह के चक्कर में, केवल जगह के चक्कर में। और ये कार्यकर्ताओं से पूछना, ये वनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना, इन्होंने इतनी कथा करवाई होगी, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब आए होंगे जिन्होंने अपनी निर्मल वाणी से यहाँ प्रवचन दिया होगा, कथा करी होगी, पर इस वनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना कि ऐसे शिव भक्त इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जो सुबह 4 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं। इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इन्होंने इस कथा में क्या पाया, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में इन्होंने क्या देखा, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में तुमने क्या नया देखा, तो ये आपको बताएंगे कि रात भर सत्संग चलता है, दिन में कथा पूरी हो जाती है, और रात भर भजन चलता है, रात को 1-1 बजे तक भंडारे चलते हैं, लोग उनका दर्शन करने आते हैं, सुबह उठकर 4 बजे से लोग स्नान कर कर फिर बैठ जाते हैं। क्या चलता है? दूसरी कथाओं का स्मरण करोगे तो हमें नहीं मालूम कि उसमें यह सब होता है कि नहीं होता, पर शिव महापुराण का एक तत्व ही अलग है, शंकर के ओघड़ी का तत्व ही अलग है। और जितने कार्यकर्ता यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने तुम्हारे यहाँ वेद पुराण हुए हैं उसमें और इसमें एक अंतर तुमको लगेगा, इसमें सेवा का आनंद आएगा, इसमें सेवा से उपोगे नहीं, तुम्हें सेवा से उपज नहीं होगी कि अब मैं थक गया, इसमें सेवा का आनंद आएगा। कोई अगर बांट रहा होगा ना, तुम खड़े हो जाओगे, लाओ मैं दोना दे देता हूँ, लाओ तुम खिचड़ी भरो, लाओ तुम पोहा भरो, लाओ तुम पूड़ी दो, मैं देता हूँ, इसमें सेवा का आनंद आता है। कोई का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, वनखंडेश्वर महादेव कमेटी के लोग यहाँ खड़े होकर माइक में बोल रहे, डॉक्टर साहब की टीम जहां कहीं भी हो वो यहाँ पर आ जाए और आगे आकर सेवा करे। हम ऐसे डॉक्टर साहब को भी नमन करते हैं और ऐसे वनखंडेश्वर समिति को भी नमन करते हैं जो आवाज लगाकर बुला रहा है। टीम कहाँ है डॉक्टर साहब की? बुलाओ उनको और जल्दी से दिखाओ इनको, बुलाओ उनको, दिखाओ इनको। एक भक्ति के बल को बढ़ाना है हमको, और जब भक्ति का बल बढ़ेगा, शरीर से तुम ये मत सोचना कि मैं हाथ से सेवा करूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं चलकर कथा में पहुंचूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं नयनों से दर्शन कर लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं कानों से कथा सुन लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम परमात्मा से लगाने का प्रयास करिए। जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन
परमात्मा से लग जाएगा, तब भगवान खुद प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी भाषा, कौन सी भाषा मेरे भगवान समझते हैं? भोजपुरी बोलोगे तो भगवान समझ जाएगा, अरे जम के तो बोलो। गुजराती बोलोगे तो समझ जाएगा, अंग्रेजी बोलोगे तो समझ जाएगा, मराठी बोलोगे तो समझ जाएगा, तमिल की बोलोगे तो समझ जाएगा, मद्रास की भाषा बोलोगे मद्रासी समझ जाएगा, बंगाल की भाषा बोलोगे समझ जाएगा। कभी तुमने विचार करा कि तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, गुजरात जाते हो तो गुजरात की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र जाते हो तो महाराष्ट्र की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं आती, जो यहाँ से वहाँ जा रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही, वो वहाँ से यहाँ आ रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही। जरा विचार करना, मेरे भोलेनाथ गुजराती की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मराठी की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ तमिल की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ बंगाली भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मद्रासी भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ उत्तराखंड की भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ असम की भी सुनते हैं। कभी विचार करना, क्या मेरे भगवान कितने स्कूल में पढ़ने गए होंगे जो इतनी सारी भाषा उनको आती होगी? गुजराती गुजराती भाषा में विनती कर रहा है, मराठी मराठी भाषा में विनती कर रहा है, विद्वज्जन संस्कृत में विनती कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति हिंदी में विनती कर रहा है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई तेलुगु, सब अपनी अपनी भाषा में विनती कर रहे हैं। कभी विचार करना, क्या भगवान इतनी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान इतनी भाषा को सुनते हैं? तो हमारा शास्त्र कहेगा, हमारा भविष्य पुराण कहेगा, हमारी अग्नि पुराण कहेगी, हमारी नर्मदा पुराण कहेगी, हमारी पद्म पुराण कहेगी और हमारी कुर्म पुराण कहेगी कि भगवान इतनी भाषाओं को नहीं जानते, भगवान तो केवल एक भाषा जानते हैं, जो दिल से पुकारता है भगवान उसके हृदय की भाषा को पहचान जाते हैं। अब हाथी ने श्रीमद् भागवत सुनिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के सुनिए। उसमें एक प्रसंग आता है, गज का जो पांव था वो मगर ने पकड़ लिया, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। तब तुम बताओ कि हाथी ने अंग्रेजी में स्तुति करी थी, संस्कृत में करी थी, हिंदी में करी थी, मराठी में करी थी, गुजराती में करी थी, हाथी ने कौन सी भाषा में स्तुति करी थी? बोलो रे मैनपुरी वालों, हाथी अंग्रेजी बोला था क्या? अच्छा, एक बहुत पढ़े हुए लोग रहते हैं ना, जो बात बात में अंग्रेजी झाड़ते हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हमारी वैल्यू बढ़े। जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी बोलते हैं। एक विचार करना, उस अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति के पीछे कुत्ता लग गया, अब तुम कुत्ते के सामने कह रहे एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज। अब कुत्ता एक्सक्यूज मी समझेगा? अरे बोलो तो जम के प्लीज समझेगा? प्लीज प्लीज एक्सक्यूज। अरे कुत्ता को भगाना है तो देसी में बोलना पड़ेगा। अब तुम सिर पे पल एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज। अब कुत्ता क्या समझे तुम्हारा एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी, डोंट टच प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता क्या, यहां तो देसी बोलना पड़ेगा। हट,
तब क्या। अब तुम कहो कि भगवान गुजराती समझता होगा, भगवान अंग्रेजी समझता होगा, भगवान हिंदी समझता होगा, भगवान संस्कृत समझता होगा, भगवान बंगाली समझता होगा, भगवान ये समझता होगा। भगवान अगर भाषा समझता होता तो हाथी ने कौन सी स्तुति करी थी? हाथी ने, जो हाथी था, हाथी की जो भाषा होती है, हाथी उस भाषा में चिंघाड़ा, और भगवान उस चिंगाड़ की भाषा नहीं, भगवान उसके कलेजे की, दिल की भाषा सुन ली है और दौड़ पड़े। चींटी को कष्ट होता है, वो हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलती, कोई भाषा नहीं बोलती, चींटी का दिल दुखता है तो परमात्मा सुनता है। गौ माता को कष्ट आता है, गाय रोती है तो परमात्मा सुनता है। कुत्ते को अगर तकलीफ होती है, कुत्ता चिल्लाता है, उसकी भाषा कोई नहीं जानता, पर परमात्मा दिल की भाषा जानता है। आप कितनी भी स्तुति कर रहे हो, कितनी भी प्रार्थना कर रहे हो, 4 घंटे आंख बंद करके बैठे हो, 2 घंटे से माला पकड़ कर बैठे हो, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं होता। भगवान को केवल तुम्हारे दिल से मतलब होता है। तूने कितनी देर मेरे से दिल लगाया है, तू कितनी देर मेरा स्मरण करी है, तू मुझे मन से कितना पुकारा है। तूने मुझे एक बार अगर दिल से पुकारा होता तो मैं तेरे सम्मुख में खड़ा होता। तूने मन से कब पुकारा? पत्राएं हैं, देखिए। मैं सिम्मी भदौरिया, मेरे पति का नाम अनुराग सिंह भदौरिया। कहीं बैठी हो सिम्मी जी तो हाथ हिला सकती है। मैं सिम्मी भदौरिया, दिख गए? हाँ, दोनों हाथ हिला दो, वहीं से हिला दो दोनों हाथ, खड़े रहो वहीं पर। मैं सिम्मी भदौरिया, मेरे पति का नाम अनुराग सिंह भदौरिया। मैं गांव मानहड़, जिला भिंड से आई हूँ। मेरा मायका गांव काकन डांडी, जिला मैनपुरी में ही है। गुरुजी, मेरे सिर में ट्यूमर हो गया था, इसका ऑपरेशन ग्वालियर में हुआ। ट्यूमर की जांच कराई तो उसमें कैंसर निकला। ग्वालियर से डॉक्टर ने दिल्ली AIMS में रेफर कर दिया। इलाज कराते कराते मेरा कैंसर कई जगहों पर फैल गया था। मैं 4th स्टेज के कैंसर में पहुंच गई थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, गुरुजी ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिर गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। और उसी टाइम मेरी माँ को किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मेरी माँ ने हॉस्पिटल से ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बेलपत्ती शिवजी पे चढ़ी हुई लाकर मेरी माँ ने मेरे वेंटिलेटर पर पलंग के अंदर तकिए के नीचे रख दी। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मेरे शरीर पर लगा देती। समय बीता गुरुजी, धीरे धीरे मुझे होश आया, वेंटिलेटर से उतरी और मेरी माँ डॉक्टरों से बात करी। डॉक्टर ने कहा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। तब मेरी माँ ने डॉक्टरों से कहकर विनती कर कर उसको घर लेकर आई और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री मुझे खाने को देना चालू करी। बाबा की कृपा से 3 महीने में वापिस जांच कराने के लिए दिल्ली AIMS हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी रिपोर्टें सब नॉर्मल हो गई है, तुम्हारा कैंसर समाप्त हो गया है। ठीक हो? आजा आजा जल्दी आजा। 4th स्टेज के कैंसर से मौत के मुंह से मेरे भोलेनाथ ने निकाला। गुरुजी, मैं व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहती हूं, इतनी सी तमन्ना लेकर आई। ये शिव का वो खड़ी है। अब जो 4th स्टेज के कैंसर पर पहुंच गया हो और पूरे शरीर में जिसके कैंसर फैल गया हो, पूरा शरीर वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो और आखिरी का 4th स्टेज का कैंसर जिसके अंदर हो,
और डॉक्टर भी कह दें कि अब ये नहीं बचेगी, इसको ले जाओ, और बाबा भोलेनाथ जी का एक लोटा जल और एक बेलपत्र से बाबा ने कृपा कर कर वापिस जीवित कर दिया और कैंसर को दूर कर दिया। ये शिव तत्व। ये ओघड़ी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे फसारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे फसारे, अपने हृदय से, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। फोर्थ स्टेज का कैंसर हो और फोर्थ स्टेज के कैंसर पर भी डॉक्टर कह दें कि तुम समाप्त की ओर हो, प्राण छूट रहे हैं तुम्हारे, और विचार करिएगा कि उसको हाथ पकड़कर मेरे भोलेनाथ जी पार उतार दिए हो, तो जरा विचार करिएगा कि जीवन की घड़ी में शिव तत्व कितना काम आ सकता है। शिव तत्व कितना काम आ सकता है। एक शिव की भक्ति, एक शिव का विश्वास, एक शिव का भरोसा हमारी जिंदगी को सार्थकता दे। जब शिव की अविरल भक्ति की ओर हम बढ़े, शिव की अविरल भक्ति की ओर जब हम आगे बढ़े, तब तुम्हारे भीतर एक भाव विश्वास का नाचे, भरोसे का। शरीर से भजन नहीं करना है। ये शरीर का करा हुआ भजन हमारे लिए मूल नहीं है, हमारा मूल है हमारे हृदय से किया गया भजन। हमारे